बिल्कुल उदास मत हो। सिर्फ तेरी बात होती ना तो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया होता, लेकिन वो शिवाय और जगदात्री मेरे दामाद को नीचा दिखाने की कोशिश की, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू देखना, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। रेखा जी, आप जा रही हैं? जी हाँ, वो देर हो रही है ना, इसके बाबा इंतजार कर रहे हैं। ये आपके लिए। मेरे लिए? मतलब अरे जन्मदिन तो गुंजन का है। अरे रिटर्न गिफ्ट है रेखा जी, रख लीजिए, सारे गेस्ट को दिया है। अरे तो मैं गेस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं तो घर वाली हूँ। रेखा जी देखिए, आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। सो ये थैंक यू कहने का एक तरीका है बस। वैसे बच्चों ने अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया था पार्टी का, अनफॉर्चुनेटली पार्टी वैसे हो नहीं पाई। कोई बात नहीं, इसमें बच्चों की क्या गलती है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जगन जी ने सही टाइम पर पहुंचकर गुंडों को ठिकाने लगा लिया, वरना कितनी मुश्किल हो जाती। सही कह रही है रेखा जी, मुझे भी आज ही पता चला कि मेरे जगन इतने ब्रेव है। देखिए, गुंडों को तो पुलिस लेकर चली गई, लेकिन आप सोचिए कि जो लोग आप लोगों की छाती पर कुंडली मारकर बैठे हैं, उनका क्या होगा। आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस घर में भले कुछ हो जाए, मैं हमेशा अपनी बहू का साथ दूंगी, और मेरे होते हुए तपस्या के साथ कुछ अनफेयर नहीं होगा। अरे ये कहने की बात है, मैं जानती हूँ। और आरती जी, जिस लड़की को आप जैसी सास मिली हो ना, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होती, और मेरी तपस्या बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी सास मिली है। थैंक यू। तो चलो जी आइएगा। हाँ? मैं मॉम को बाहर तक ड्रॉप करके आती हूँ। अच्छा। चल। सुन, तेरी सास तो बड़ी तेज लगती थी, तूने उन्हें काबू में कर लिया। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। ऐसे करके सारे लोगों को अपनी साइड कर लेना। और ये जगधात्री और शिवाय है ना, उनकी चिंता मत करना, उन्हें तो मैं ठीक कर दूंगी। ठीक है, आराम से रहना। चलो मैं खुश रह, फोन करती हूँ मैं। हाँ बाय। ये प्लान था तेरा? बग तो मिला नहीं, ऊपर से पुलिस का लफड़ा अलग से हो गया। अभी तू मेरे बंदों को बाहर निकालेगा, समझा? और मूसा भाई को पता चला ना रे, तो तू Just shut up. Shut up. तेरी ना ये घटिया आवाज मुझे बहुत इरिटेट कर रही है इस वक्त। और ये मूसा की धमकी ना किसी और को देना, समझा? मैंने बोला था ऐसे डम्बोस को घर में भेजने के लिए। उन गधों को मना किया था मैंने कि गन यूज मत करना सालो, लेकिन नहीं, गन यूज की तो की। गुंजन के सर पे गन रख दी। गुंजन मेरी भांजी है, समझा? माया देशमुख की बेटी है वो। नाउ लिसन, तेरे गधों को ना पुलिस लेके गई है, उनका क्या करना है तू समझ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर गलती से भी उनका कनेक्शन मेरे तक ट्रेस हुआ ना, तो मेरे साथ साथ तुम सब अंदर जाओगे, सबके सब। और ये रुद्रा देशमुख की धमकी समझना। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए माया ताई। आज आपने शरद जीजू के इमोशंस को समझा। मैं जगधात्री, मैंने पहले भी कहा है तुमसे, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। शरद और मेरे मामले में कोई भी दखल अंदाजी करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे से प्लीज ध्यान रख। ऑल्सो जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। गुड नाइट। गुड नाइट। आज तपस्या और दामाजी आ रहे हैं पग फेरे की रस्म के लिए। तू भी वो लफंडर
मेरा मतलब अपने पति को लेकर आ जाना घर पे। क्या हुआ? घर के अंदर बेशक हमारा मन मुटाव हो, लेकिन कम से कम बाहर वालों को तो ये लगेगा ना कि सब कुछ ठीक है, हम लोग साथ साथ हैं। नहीं तो बाद में इसके लिए भी समाज वाले हमें गालियां देंगे। इसलिए चुपचाप से आ जाना, कम से कम लोगों का मुंह तो बंद हो जाएगा। बॉस, क्या हुआ? पर आई आजी कहाँ, कैसे वो अब घर से तेरा नाता ही नहीं रहा है तो क्या पता होगा तुझे। आज ही सकुताई के यहाँ गई है गांव, इसलिए तू आ जाना उसको लेके अपने पति को। पर आई परवर कुछ नहीं, यहाँ परमानेंटली रहने के लिए नहीं बुला रही हूँ तुझे, बस एक दिन की बात है। तेरे बाबा की जैसे तबीयत चल रही है ना, हो सकता है तेरा काला मुंह देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिले। ठीक है आई, मैं आ जाऊंगी शिवाय के साथ। इसी बहाने कम से कम पापा को देख लूंगी। ठीक है, अब ज्यादा ड्रामा मत कर, टाइम पे आ जाना उसे लेकर, समझी? बॉस, हाँ। शिवाय तुम एकदम सही थे। अब आई बुला रही है हमें। थैंक यू भगवान जी। इस ड्यूटी और रिश्तों के बीच के द्वंद में आपने मुझे एक मार्ग दिखाया, एक और चांस दी। थैंक यू। बस बॉस, हाँ, ज्यादा खुश होगी तो पता चला नजर लग गई। वैसे क्या बोला तुम्हारी आई ने? शिवाय वो हमें पग फेरे की रस्म के लिए ना घर बुला रही है। क्या? हमें? क्या? अब क्या बोल रही है मॉम? हाँ, क्या बोल रही है यार? तुम क्या कर रही हो? मैं सो रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? स्पीकर की तरह बोली जा रही हो। तुम्हारे स्नोरिंग से तो ना बेटर है मेरी आवाज, और तुम्हारे रोज रोज के कॉल के चक्कर में मेरी स्लीप साइकिल खराब होती है, उसका क्या? क्या बोल रही हो? मैं कोई स्नोरिंग नहीं करता हूँ। फालतू की बकवास मत करो, चुपचाप जाओ, मुझे सोने दो। बड़े मुझे बोलो, जाओ पड़े रहो, सो यार जाओ ना। मॉम, अब ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? उन्हें तो हमें नीचा दिखाना है ना, तो फिर आप उन्हें इनवाइट क्यों कर रही हो? तपस्या, मैं तुझे ना तेरे अपने घर में दूसरे नंबर की जिंदगी जीने नहीं दूंगी। सब देख रही थी। एक बार ना इन दोनों को यहाँ आने दे, बहुत पर निकल आए ना दोनों के, आने दे। ऐसे पर कुतरूंगी ना दोनों के। ओह, तो ये प्लान है आपका? मॉम, अब मैं समझ गई। तो कोई मिठाई खिलाने के लिए थोड़ी ना बुला रही, और तू भी ना तपस्या सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देती है। बहुत हेकड़ी आ गई है ना दोनों में, आने दे, दोनों की हेकड़ी निकालूंगी मैं। अरे वो क्या समझते हैं, देशमुख परिवार में रह रहे हैं तो खुद को देशमुख समझने लगे हैं? आने तो दे। पर मॉम, ये सब कुछ तो ठीक है, आजी का क्या, उनका क्या करेंगे? पता है मुझे, सासूबाई के यहाँ रहते हुए ये प्लान जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सासूबाई को ना, वो अपनी सकुताई है ना अमरावती वाली, हाँ, उनके यहाँ भेज दिया है ताकि इन दोनों को शक ना हो। तू ऐसा कर जल्दी से उन्हें यहाँ लेकर आ, ताकि मैं उनकी क्लास ले सकूं। ऐसी क्लास लूंगी ना तपस्या, उन दोनों की ऐसी क्लास लूंगी कि जिंदगी भर आंख उठा के तुम दोनों की तरफ नहीं देखेंगे वो। That's great, मॉम, ब्रिलियंट आइडिया। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे।